तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ देखिए उस क्वेश्चन में क्या करा है। फर्स्ट क्वेश्चन करा है कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत को किसने विकसित किया। ऑप्शन को देखिए यहाँ पे ध्यान से। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी स्पीयरमैन क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर उसके बाद दूसरा है, देख पाएंगे निम्नलिखित में से कौन सा उसके बाद औसत जो है बुद्धि को दर्शाता है। ऑप्शन को देखिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें तो दो का क्या होगा, दो का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी 90 ऐसे 109। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या देख पाएंगे, साइमन प्रथम बुद्धि परीक्षण को विकसित किया वर्ष किस में, या तो देख पाएंगे चार ऑप्शन देख पाएंगे तो यहाँ पे कहीं आपको 1908 मिलेंगे, कहीं पे 1905 मिलेंगे, बट ऐसे तो है वो किताब में भी कहीं पे तो 1900 ज़्यादा 8 मिलते हैं, बट नेट में कहीं देखिएगा तो वहाँ पे 8 मिलते हैं, लेकिन कहीं बी भी मतलब 1905 भी मिलते हैं। तो आप लोग बी मतलब कंफर्म कर दिए, बाकी आप कमेंट में बता सकते हैं कौन सा आपका कंफर्म हो सकता है। तो अभी जब तक के लिए बी मार देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का देख पाएंगे कि बुद्धि लब्धि क्या कहते हैं, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय को किसने विकसित किया। ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे 4 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 4 का ऑप्शन नंबर ए होगा, साइमन क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। चला गया। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 5 देख पाएंगे क्या करेंगे, महात्मा गांधी अहिंसा के अनुयायी थे, यह सील जो है गुण के अंतर्गत आता है, कौन से गुण के अंतर्गत देखिए ध्यान से ऑप्शन क्यों। तो यहाँ पे 5 का क्या हो जाएगा, 5 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रमुख सील गुण। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बता दें यहाँ पे कुछ अगर मिस्टेक हो जाता है तो मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा, तो आप लोग चिंता नहीं करें कुछ आंसर का। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कैटल के 16 पी एक प्रश्न वाली मापता है। देखिए कैटल के 16 पी एक प्रश्न वाली मापता है, क्या मापता है ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट क्या होगा ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे व्यक्ति, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का देख पाएंगे कि व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति हुई, यानी कहाँ से हुई देखिए ध्यान से ऑप्शन को। तो 7 का क्या होगा, 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मुखौटा से, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी सॉरी बी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का देख पाएंगे निम्नलिखित में से जो कौन सा EPQ का सही रूप है। ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 8 का क्या होगा, 8 का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आई क्या जाएगा आई जैन व्यक्ति प्रश्नावली, क्या होगा आई जैन व्यक्तित्व प्रश्नावली। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। उसके क्वेश्चन नंबर 9 देख पा रहे हैं क्या कह रहा है कि रोसार्क स्याही धब्बा परीक्षण में कार्ड होता है। देखिए ध्यान से, रोसार्क स्याही धब्बा परीक्षण में कार्ड होता है। तो 9 क्या होगा, 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 10। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का देख पाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक सिद्धांत से संचालित होता है। देखिए ध्यान से ऑप्शन को। तो 10 का 4 ऑप्शन दिया हुआ है, नीचे में 2 ऑप्शन दिया, तो राइट क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, अहम क्या होगा अहम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख पाएंगे कि किशोर व्यवस्था का प्रमुख विशेषता अन्यथा संकट है, किसने कहा है, किसने कहा था। ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो 11 का क्या होगा, 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं एरिक्सन ने, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख पाएंगे किसने पूर्णतः प्रकायशील व्यक्ति पर अधिक बल दिया। ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो 12 क्या होगा, 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोजर्स, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का है कि किसने सामूहिक अचेतन संपर्क को क्या कहते हैं प्रस्तावित किया था। ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो 13 का क्या होगा, 13 का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे 13 का सी हो जाएगा, यानी युंग ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 14 का देख पाएंगे कि निम्नलिखित में से किसे धनात्मक तनाव कहा जाता है। देखिए ध्यान से ऑप्शन को। तो 14 का क्या होगा राइट, 14 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हाई प्रस्ट्रेट, क्या होगा हाई प्रस्ट्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का देख पाएंगे वायरस क्या है। देखिए ध्यान से ऑप्शन को, वायरस क्या है। तो 15 का क्या राइट हो जाएगा, 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी एंटीजेंस, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक दृढ़ता का अवयव नहीं है। ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी द्विंदु। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का देख पाएंगे कौन सा प्रतिबल जो प्रधान से संबंधित नहीं है। ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो 17 का राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा, 17 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी व्यायाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का देखिए ध्यान से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक तनाव का स्रोत माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक तनाव का स्रोत माना जाता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें तो 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देख पा रहे कि बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादन किया गया है किसके द्वारा। ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो 19 का क्या होगा, 19 का ऑप्शन नंबर बी जाएगा, गार्डनर के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का देख पाएंगे निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण जो है आतंक विकृति से संबंधित नहीं है। ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो 20 का क्या होगा, 20 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी बाध्यता, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 का देख पाएंगे क्या कर रहा है कि डोपामाइन की अत्यधिक स्राव की ओर ले जाता है। डोपामाइन जो है
डोपामाइन के अत्यधिक स्राव की ओर ले जाता है। देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो 21 का क्या होगा, 21 का राइट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मनोविदालिता। क्या होगा, मनोविदालिता। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 22 का देख पा रहे हैं, कौन सा मादक द्रव्य दुरुपयोग का सामान्य प्रकार नहीं है। ऑप्शन को देखिए ध्यान से, तो 22 का क्या होगा, चारों में से राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी दुर्भीति। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि किस चिकित्सा विधि में क्या कहते हैं, किस चिकित्सा विधि में फ्लडिंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन को देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो 23 का क्या होगा, 23 का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी गेस्टाल्ट। क्या होगा, गेस्टाल्ट चिकित्सा विधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का देख पाएंगे, मन चिकित्सा के लक्ष्य कौन है। मन चिकित्सा के लक्ष्य कौन है। ऑप्शन को देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 24 का क्या हो जाएगा, 24 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे 24 का क्या हो जाएगा, 24 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी। क्या ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर, देखिए ध्यान से। बस 25 का लेके कॉल्स रॉजर्स विकसित किया है, क्या किया, देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो यहाँ पे 25 का राइट ऑप्शन क्या होगा, 25 का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी क्लायंट केंद्रित चिकित्सा। क्या होगा, क्लायंट केंद्रित चिकित्सा विधि। आगे क्वेश्चन नंबर 26 क्या देख पाएंगे, व्यवहार चिकित्सा आधारित है, किससे आधारित है। ऑप्शन को देखिए ध्यान से, तो 26 का क्या हो जाएगा, 26 का 4 ऑप्शन देख पाएंगे आप लोग, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, नहीं अभिप्रेरण सिद्धांत पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 27 क्या देखिए ध्यान से, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक चिकित्सा के देसी विधि नहीं है। ऑप्शन को देखिए ध्यान से, तो 27 का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, नहीं मॉडलिंग। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, मॉडलिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से, कह रहा है कि मनोवृत्ति पूर्वाग्रह से कैसे अलग है, यानी भिन्न है। मनोवृत्ति जो पूर्वाग्रह से कैसे भिन्न है। ऑप्शन को देखिए ध्यान से, तो 28 का क्या होगा, 28 का राइट ऑप्शन यहाँ पे 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी तदनुभूति। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर, देखिए संज्ञानात्मक असंवादिता संप्रत्यय का प्रतिपादन जो किसने किया था। ऑप्शन को देखिए ध्यान से, तो 29 का राइट ऑप्शन बात करेंगे तो क्या आएगा, 29 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, यानी मारियस। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 30 का देख पाएंगे, दफ्तर एवं फैक्ट्री के कर्मचारी समूह का उदाहरण है। तो देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो 30 का क्या होगा, 30 का ऑप्शन में यहाँ पे सी हो जाएगा, अंतर समूह। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे क्वेश्चन 31 का देखिए देख पा रहे हैं, किसी व्यक्ति के उपस्थिति में कोई विशिष्ट कार्य की बेहतर निष्पादन कहलाता है। क्या कहलाता है। ऑप्शन को देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन 31 का राइट ऑप्शन में यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी सामाजिक श्रमावनयन। क्या हो जाएगा, सामाजिक श्रमावनयन। क्या हो जाएगा, सामाजिक श्रमावनयन। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से, कि निम्नलिखित में से कौन जो है ध्वनि को मापता है। देखिए यहाँ पे, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डेसिबल। क्या होगा 32 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 का देख पाएंगे, क्या कह रहा है कि आक्रामकता का कारण कौन नहीं है। आक्रामकता का कारण कौन नहीं है, तो ऑप्शन को देखिए यहाँ पे, तो 33 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्या होगा, वह क्या कहते हैं, व्यवहार परक औषध। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का देख पाएंगे, पर्यावरण के संदर्भ में कौन सही है। ऑप्शन को देखिए आप ध्यान से, 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे, तो जैसे कि यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या होगा, 34 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ए एस सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे तो क्वेश्चन नंबर 35 का देख पाएंगे, भारतीय परिप्रेक्ष्य में निर्धारण किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 35 का बी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आमदनी कम एवं जीवन अपर्याप्त। क्या होगा, आमदनी कम एवं जीवन अपर्याप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर देखिए, 36 क्या कर देख पाएंगे, निम्नलिखित में से कौशल के बारे में कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे है कि 4 ऑप्शन है, एक ऊपर है, नीचे 2 दिखा दें आप लोगों को, 2 या 3 नीचे जाओ देख पाएंगे, तो राइट ऑप्शन में यहाँ पे बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या कहते हैं, इससे व्यक्ति की मनोवृत्ति में परिवर्तन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 37 देख पाएंगे, कौन सा संचार का अवयव नहीं है। ऑप्शन को देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, 37 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परानुभूति। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या देख पाएंगे, 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, देखिए ध्यान से, तो 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं जैसे कि आप लोग, तो 38 का राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी मानसिक स्वास्थ्य दिवस। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके क्वेश्चन नंबर 39 का, एक अच्छे परामर्शदाता के कौन से गुण है। ऑप्शन को देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे 39 का राइट ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी परामर्शग्राही के प्रति स्वीकारात्मक सम्मान।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या देख पाओगे, समूह संघर्ष का कारण कौन नहीं है। समूह संघर्ष का कारण कौन नहीं है, तो 40 के क्या होगा, 40 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी समझौता वार्ता। क्या होगा, समझौता वार्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 41 क्या देख पाएंगे, एक उत्तम क्वालिएंट परामर्शदाता संबंध निम्नलिखित नियमावली पर आधारित है। तो ऑप्शन को देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो 41 का राइट ऑप्शन क्या होगा, 41 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी ये सभी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या देख पाएंगे, किसने सर्वप्रथम व्यक्तित्व विभिन्नता को मापा। ऑप्शन को देखिए ध्यान से, तो 42 का क्या हो जाएगा, 42 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं बी नहीं। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे हम लोग जितने भी ऑब्जेक्ट थे हम लोग पूरे को कवर कर चुके हैं। बाकी मैं थोड़ा आप लोग को सब्जेक्ट दिखा देता हूँ, देख लीजिए सब्जेक्ट क्वेश्चन को भी। क्या करके आत्म प्रतिवेदन विधि क्या है, और क्वेश्चन है कि दुर्भिति के कारणों का वर्णन कीजिए, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण का व्याख्या कीजिए, मानव व्यवहार पर शोर के प्रभाव का उल्लेख करें, उसके बाद सामान्य एवं असामान्य के बीच में अंतर करें, तनाव क्या है, उसके बाद बायोफीडबैक से आप क्या समझते हैं, जीवन कौशल क्या है, उसके बाद मनोगति चिकित्सा में कितने सोपान पाए जाते हैं, उसके बाद मनोवृत्ति क्या है, प्राथमिक समूह क्या है, योग क्या है, और देखिए कि पूर्वाग्रह एवं भेदभाव में अंतर करें, उसके बाद क्या कहते हैं आज्ञा पालन की व्याख्या करें, वायु प्रदूषण क्या है, उसके बाद आक्रामकता के प्रमुख प्रकारों का वर्णन करें, विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है, उसके बाद संप्रेषण के प्रमुख प्रकारों का व्याख्या करें और ये जो है 5 मार्क्स वाले जो लॉन्ग क्वेश्चन देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, बुद्धि परीक्षण के उपयोग एवं सीमाओं का व्याख्या करें, उसके बाद आइजेन के व्यक्ति सिद्धांत की व्याख्या करें, उसके बाद फ्राइड के नियम के सकारात्मक पहलुओं का वर्णन कीजिए, सामान्य अनुकूलन संरक्षण का वर्णन करें, उसके बाद मनोविदालता के प्रमुख लक्षणों का वर्णन करें, और फिर मानव व्यवहार पर भीड़ के प्रभाव का वर्णन करें। तो यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट क्वेश्चन थे, तो मैं एक बताऊँ कि आप लोग इसको क्वेश्चन को पूरी अच्छी तरह से याद कर लीजिए, रट लीजिए और अपने सभी दोस्तों शेयर करिए, उसको फ़ायदा हो जाए। यहाँ पे जो इस क्वेश्चन से आपको 50 से 60% अभी पूछे जाएंगे, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि जो 50 से 60% क्वेश्चन यहाँ से अभी पूछने वाले हैं आप लोग को, तो ये रट लीजिए सभी क्वेश्चनों को और अपने एक दोस्तों को बता दीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं तो लाइक कर दीजिए। मिलेंगे अगले नए वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।